गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जैव प्रक्रम को समझेंगे। चैप्टर हमारा 6 है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या होता है? ये सभी प्रक्रमों को संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। जैव प्रक्रम क्या होगा, यहाँ दे रखा है, वे सभी प्रक्रमों जो संयुक्त रूप से जीवों के रक्षण का कार्य करते जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम में कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला पोषण, श्वसन और वहन, उत्सर्जन और समन्वय भी आएगा। तो समन्वय का अगला चैप्टर है, इसलिए इसमें नहीं दिया, तो आपको समझना है। जैव प्रक्रम मतलब जीवों में होने वाला कार्य। तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन ध्यान में रखना। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण। पोषण में देखेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो पोषण की परिभाषा आप यहाँ नोट करेंगे। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। सबसे पहला स्वयंपोषी और दूसरा विषमपोषी। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं हम स्वयंपोषी और विषमपोषी क्या होगा। पोषण के आधार पर जीव दो समूह में बांटा। पहला मैंने बताया पोषण, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। पोषण का यह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयंपोषी पोषण कहलाता है, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, तो जैसे मानव और अन्य जीव। तो स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ और दे रखा है, स्वयंपोषी पोषण में पौधे में कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते भी होते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब फिर अगला देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी बाहर के लिए पदार्थों को उस ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, या पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा कि वह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थ और ऊर्जा संचित कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया करते हैं क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखी है, समीकरण आपको नोट करनी है। और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6 और ऑक्सीजन और पानी बनाते। तो वो क्या होगा आपका प्रकाश संश्लेषण की समीकरण हो गई और परिभाषा हो गई। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक सामग्री होगी? सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल और जल स्थलीय पौधे, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये याद रखना और चैप्टर को समझना है।